Hello everyone, I am Architect Tanya Singhei and welcome to Learn AutoCAD with Architect Tanya. Hello everyone, I am Architect Tanya Singhei and welcome back to Learn AutoCAD with Architect Tanya. This is chapter 28 and today we are going to make a PDF of our drawing. This is chapter 28. We are about to end our course. So, अभी भी आपके पास टाइम है. कोई भी क्वेरीज़ है फटाफट कमेंट करो और मुझसे वो क्वेरीज़ पूछ लो ताकि मैं आपकी सारी क्वेरीज़ का जो है सल्यूशन आपको दे पाऊँ. एंड ऑफ कोर्स चैप्टर 28 है और चैप्टर 30 में आपको क्विज़ जो है वो मिल जाएगा. तो अगर अपने आप को आपने रजिस्टर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाकर फटाफट अपने आप को रजिस्टर कर लो ताकि आप इस क्विज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो जाओ. ओके, कमिंग बैक टू द ड्राइंग. ये हमारी ड्राइंग थी जो हमने कंप्लीट कर ली थी. विंडोज़, वेंटिलेटर्स, डोर्स, टेक्स्ट सब कुछ कंप्लीट कर लिया. डायमेंशंस हमने अब तक सारी चीज़ें सीख ली हैं. बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ये ड्राइंग बना रहे हैं हम क्लाइंट के लिए. ये डिज़ाइन किया है हमने स्पेस को एक क्लाइंट के लिए. तो अब आपको क्लाइंट को ये डिज़ाइन भेजना भी तो पड़ेगा ना. वो डिज़ाइन हम कैसे भेजेंगे? फ़ोटोग्राफ क्लिक करके तो भेज नहीं सकते. तो हम बनाएंगे इसका एक PDF फाइल. ठीक है, उसके लिए आपको करना होता है, ये दिख रहा है ऑप्शन प्रिंट का ऊपर, प्लॉट प्रिंट दिख रहा है. यहाँ पे जाओगे तो ये वाला विंडो खुल जाएगा और इसके लिए शॉर्टकट होता है Ctrl+P. क्या किया मैंने? Ctrl+P. ये है इसका शॉर्टकट कमांड. अब सबसे पहले जब आप नेम पे जाओगे तो इतनी सारी चीज़ें आती हैं. ठीक है, इससे पहले मैं आपको इससे नीचे वाली चीज़ समझाती हूँ जो है प्रिंटर/प्लॉटर. सबसे पहले नेम की जगह इतने सारे ऑप्शंस आते हैं. सेंड टू दिस, सेंड टू दैट, विंडोज़ 10, माइक्रोसॉफ्ट, HP लेज़र. यहाँ पर जितने भी आपके प्रिंटर्स हैं इस सिस्टम से कनेक्टेड वो सारे प्रिंटर्स जो हैं वो दिखा दिए जाएंगे. बट हमें तो ड्राइंग से PDF बनाना है. तो जब आप यहाँ से देखोगे, नीचे जाओगे तो ये आता है ड्राइंग टू PDF. आपको करना है इस पे क्लिक. हो गया, और कुछ नहीं करना है. फिर आता है नीचे पेपर साइज़. अब पेपर साइज़ इतने सारे तरह के हैं. आपको डिसाइड करना है कि आपकी जो ड्राइंग है आपको किस साइज़ ऑफ पेपर में देनी है. चाहे वो PDF हो चाहे वो प्रिंट हो, दोनों चीज़ें एक ही आपको सोचना पड़ेगा कि आपको किस साइज़ के पेपर में देनी है. जैसे कि हमारा ये जो प्लान है ये हम A4 साइज़ के पेपर में दे सकते हैं. बट यहाँ पर ही अगर हमारा प्लान ऐसा होता कि ना हमको इतना चौड़ा इतना बड़ा देना है और इसमें डिटेल्स बहुत सारी हैं, तो इसके लिए हम क्या करते? Ctrl+P और A4 की जगह हम इसको कर देते A3 में. ये A4 है, ये A3 है. बट फ़िलहाल हमें जो है सिर्फ एक ही देना है, तो हम इसको करेंगे इरेज. Ctrl+P. यहाँ से गए हम ड्राइंग टू PDF और नीचे पेपर साइज सिलेक्ट किया हमने A4. अब यहाँ जहाँ प्लॉट एरिया, व्हाट टू प्लॉट मतलब आपकी इतनी बड़ी जो ड्राइंग शीट है, जैसे कि अब अपनी ड्राइंग शीट में इतनी सारी चीज़ें, तो इनमें से कौन सी वो चीज़ है जो आपको प्रिंट करनी है या उसका PDF बनाना है. व्हाट टू प्लॉट के अंदर क्या डालना है, तो वो ये आता है. इस पर डिस्प्ले है, एक्सटेंड्स है, लिमिट्स है, मतलब जो सामने आ रहा है, जो आपकी स्क्रीन के अलावा बाहर दिख रहा है वो भी. लिमिट्स है कि किस लिमिट तक करना है. और विंडो पे क्लिक करेंगे हम तो यहाँ आता है विंडो. इस पर क्लिक करो. इस पर क्लिक करने के बाद ना हमारी ऐसा सा एक जो है ना विंडो वो खुल जाता है. इसका मतलब होता है कि आप मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको क्या प्रिंट करना है. सिलेक्ट कर लिया हमने. फिर अब प्लॉट एरिया के राइट हैंड साइड में आओगे तो आएगा प्लॉट स्केल, फिट टू पेपर या नहीं. फिट टू पेपर जब हम करते हैं तो हमारी जो पेपर होता है ना, और जो हमने एक विंडो अपना सिलेक्ट किया है वो अपने आप पेपर के अंदर फिट कर देता है. ज़्यादा लेफ़्ट नहीं, ज़्यादा राइट नहीं, ऊपर नीचे नहीं. प्लॉट, ये जो पेपर है प्लॉट एकदम बीच में आता है पेपर के.
ठीक है, तो हम फिट टू पेपर करते हैं। कभी आप ये ना सिलेक्टेड हो तो देखो ये रेड लाइन दिख रही है, ये रेड लाइन आपको इंडिकेट कर रही है कि यहाँ और यहाँ से या तो ज़्यादा एरिया आपका छूट जाएगा पेपर में, या फिर आपकी जो ड्राइंग है वो इससे बाहर निकल जाएगी और कट जाएगी। तो ऑलवेज सिलेक्ट फिट टू पेपर। अगर आपके मल्टीपल पेपर्स हैं तो वो आप यहाँ कर सकते हैं, नहीं तो एक शीट एक बार में ही होती है। फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी जो ड्राइंग है वो पोर्ट्रेट में दिखानी है या लैंडस्केप में दिखानी है। लैंडस्केप में होगी तो इतनी बड़ी शीट में बीच में आएगा ये, और अगर पोर्ट्रेट होगी तो ऑफ कोर्स फिट टू पेपर ही आएगा। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद जब हमने विंडो करके अपना प्लॉट सिलेक्ट कर लिया, फिर हम करते हैं प्रीव्यू। जब आप प्रीव्यू देखोगे तो ये देखो हमारी इतनी बड़ी पेपर है, इतनी बड़ी शीट है, जिसमें मिडिल में हमारा जो प्लॉट है, हमारा जो ड्राइंग है वो डिस्प्ले हो रहा है। वापस से क्लिक करेंगे इसको, एस्केप, और जब आप ड्राइंग टू पीडीएफ करते हो, प्रीव्यू करते हो कि हाँ ठीक है सब कुछ सही है, उसके बाद हम जाते हैं ओके जाएंगे तो ये आपसे पूछेगा लोकेशन, कि आपको किस लोकेशन में ये वाला जो पीडीएफ है वो सेव करना है। हम जाते हैं डेस्कटॉप। मैं आपको बताती हूँ मैं कहाँ सेव कर रही हूँ, आप जहाँ चाहो आप वहाँ पर सेव कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने कर दिया मेरे, ये लो यहाँ पर। अब जब आप विंडो में जाते हो जहाँ आपको सेव करना, उसके बाद आता है फाइल नेम। फाइल नेम में आपका मैंने लिखा हुआ है प्रैक्टिस प्लान। आप चाहो तो कोई और नाम यहाँ एडिट करके डाल सकते हो। फिर हम कर देंगे सेव। ये सेव हो गया आपका। ये सेव होते ही आपकी ये जो पीडीएफ है जो जनरेट हुई है ये खुल जाएगी। ये देखो, जूम इन करके देखें, हमें सारी डिटेल्स दिख रही है ना, सब कुछ दिख रहा है इसमें। कितना इजी था ये करना, है ना। अब एक काम करते हैं, अब मैं आपको ये बोलूँ कि मुझे ना ये वाली जो ड्राइंग है, ठीक है, इसमें ना मुझे सिर्फ ये चीज़ जो है, या फिर मेरी इस ड्राइंग में मुझे सिर्फ पार्किंग और लॉन जो है वो ही क्लाइंट को दिखाना है, या किचन और लॉन है, पार्किंग और लॉन है, सिर्फ इतना ही दिखाना है। तो वापस से हम क्या करेंगे, कंट्रोल पी के बाद सेटिंग्स आप एक बार सेट कर दोगे, बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सेम सेटिंग्स रखो, सिर्फ विंडो पे जाओ और सिर्फ पार्किंग और लॉन चाहिए ना, ये लो, ये सिलेक्ट किया। अब क्योंकि हमने एक लैंडस्केप शेप में ही, लैंडस्केप हमारा ड्राइंग है, तो हम इसको पोर्ट्रेट में क्यों करेंगे, अब हम करेंगे इसको लैंडस्केप में। फिर करते हैं प्रीव्यू। ये देखो, ये हमारा लॉन एरिया, ये हमारा पार्किंग एरिया सिलेक्ट हो गया। सिर्फ इतने का ही पीडीएफ बनेगा। समझ आया आपको मैं क्या बोल रही हूँ, कि आप चाहो तो जिस एरिया का जो पोर्शन आपको पीडीएफ में भेजना है, मान लो कि आपका क्लाइंट कहता है मुझे तो ना सिर्फ पार्किंग डिटेल्स चाहिए, आप मुझे सिर्फ इतना जो है ना ये ड्राइंग जो है वो पीडीएफ भेज दो, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल पी करोगे, विंडोज़ पे जाओगे, यहाँ से इसको पकड़ के इतना सिलेक्ट करोगे और ये आ गया। प्रीव्यू करो, ये आपका इतना पोर्शन आपको सिलेक्ट करके भेजना है, एंटर किया और ओके कर देंगे। ओके करते ही हमारा प्रिंट पीडीएफ जो है वो बन जाएगा, जो भी एरिया, जो भी हमने ड्राइंग का हिस्सा जो है वो सिलेक्ट किया हुआ होता है उसका। ईजी था, कोई डिफ़िकल्टी आई इसमें नहीं आई। अब मैं वापस दिखाती हूँ कि हमारा जो पीडीएफ था वो प्रैक्टिस प्लान, ये सेव हो गया। ठीक है, कंट्रोल पकड़ के स्क्रॉलर को आगे की तरफ करोगे तो ये जूम इन हो रहा है, और फिर ऊपर और नीचे बिना कंट्रोल पकड़े। ठीक है, ये बन गया हमारा पीडीएफ। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आज हमने ये जो है ना फाइनल, आप जो अभी तक ड्राइंग बना रहे थे ना, ड्राइंग बनाने का सबसे बड़ा मोटिव क्या था कि भाई हमें ड्राइंग बना के, डिज़ाइन बना के हमें क्लाइंट को भेजना है। क्लाइंट को भेजने का सबसे इजी तरीका होता है, अगर आपको ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी भेजनी है तो आपको इस ड्राइंग का पीडीएफ बना के भेजना होता है। अगर आपको पीडीएफ बनाना ही नहीं आएगा तो क्या आप बार बार अपना फ़ोन निकाल के फ़ोटोग्राफ क्लिक करके भेजोगे जिसमें चीज़ें क्लियर भी नहीं आएंगी? नहीं। बी ए प्रोफेशनल, मेक अ पीडीएफ ऑफ योर ड्राइंग एंड जस्ट मेल, email, DM, WhatsApp, anything you want to. Send them a soft copy via PDF.
पर अगर आप इन पर्सन मिल रहे हो या फिर आपकी ये जो ड्राइंग है ना, इसकी एक एक छोटी छोटी बड़ी बड़ी डिटेल्स जो है आपको साइट में जाके अपने कॉन्ट्रैक्टर को या अपने लेबर को देनी है, तो फिर आपको तो हार्ड कॉपी देनी पड़ेगी, सॉफ्ट कॉपी में तो काम होगा नहीं। तो उसके लिए हमारे को ये जो ड्राइंग है ना उसको करना पड़ेगा प्रिंट। पर प्रिंट करेंगे हम कल, आज नहीं। आज आप अपनी ड्राइंग जो है अगर आपने कंप्लीट नहीं की है तो उसे सबसे पहले जाकर कंप्लीट करो, और कंप्लीट कर लिया तो पीडीएफ बनाओ। अगर पीडीएफ बन जाता है तो एक बार यहाँ कहीं ना या यहाँ पर मैं मेरा ईमेल एड्रेस छोड़ देती हूँ, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस है, मुझे मेल ज़रूर करना ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपने पीडीएफ जो है वो सही बनाया भी है या नहीं, सही आपसे बना भी है या नहीं, और पीडीएफ तरीके से बिना ड्राइंग के कटे वटे बना या नहीं। ठीक है, आप चाहो मुझे मेल कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। अगर आपने नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि ये वाला जो हमारा कोर्स है ना ऑटोकैड का, ये तो आज ख़त्म हो रहा है, बट इसके आगे जो भी कोर्सेज आएंगे, आगे बहुत सारी वीडियोस लाइंड अप हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। अगर वो आपको मिस नहीं करनी है तो बेल आइकन प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। बेल आइकन प्रेस करो ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, और लाइक कर देना वीडियो को ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको समझ आ रहा है। नहीं समझ आ रहा है कमेंट करो और मुझे बताओ कि आपको कौन सा पोर्शन, कौन सी लाइन, कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा कमांड समझ नहीं आया है। मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी, ठीक है ना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस एंड बाय, टेक केयर।